हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अखिलेश में। आज हम यहां पे गणित का एक पार्ट है जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। आज उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी यूपी ट्रिपल या टेट का पेपर देना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप न कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो बिंदुओं को समझते हैं। पहला है क्रमगत संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंस्टिट्यूटिव नंबर। पहला है क्रमगत संख्या। क्रमगत संख्या, तो क्रमगत संख्या यह है ऐसी संख्या का समूह जो एक निश्चित क्रम में आता है। जैसे मान लीजिए पहले संख्या हमारा क्या है यहाँ, ठीक, तो इसके बाद वाली कौन सी संख्या होगी, एक निश्चित क्रम में हो n+1, उसके बाद n+2, ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी n+1, n+2, n+3 ऐसे निश्चित क्रम में आता रहेगा, एक एक का अंतर होता रहेगा। ठीक है, उसी को कहते हैं क्रमगत संख्या। जैसे देता है कि मान लीजिए ऐसा प्रश्न दिया है, पांच क्रमगत संख्याओं का योग कितना है, तो क्रमगत संख्या बताइए, पहली संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक और संख्या है जिसको कहते हैं 2 अंकी संख्या, उसको लिखना सीखते हैं। उसके बाद वीडियो में कुछ ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जो हर साल किसी यूपी ट्रिपल या टेट के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 अंकी संख्या। 2 अंकी संख्या, इसको हम लोग लिखते हैं 10x + y के फॉर्म में, 10x + y। ठीक, 2 अंकी संख्या को हम लोग 10x + y में लिखते हैं। जैसे इस तरह जब सवाल पूछता है, कहता है कि एक 2 अंकी संख्या ज्ञात कीजिए, उनके जो है अंकों का योग कुछ इतना दिया रहता है, फिर बाद में उसके ये जो अंक होते हैं उनका जो प्लेस होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे सवाल पूछते हैं। तो चलिए सभी सवालों को बहुत आसानी से हल करेंगे। अब चलिए हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो जो पहला हमारा सवाल है क्या है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा गुणनफल 266 है, तो संख्या होंगी। इसी तरीके के सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब 2 संख्याओं के वर्गों का योग 557। ठीक है, तो हमको संख्या तो पता नहीं, पहले हम लोग संख्या को मानते हैं। ये जो संख्या है मान लीजिए पहला x है और दूसरा y, पहला x और दूसरा y। ठीक, तो यहाँ पे दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का, तो यहाँ पे पहले वर्ग किया गया, बाद में उनको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। इसका योग कितना दिया है, 557। ठीक, तथा गुणनफल 226 है। गुणनफल मतलब उन्हीं संख्याओं का जो आपस में गुणा किया गया है और जो हमको आंसर मिला 266 है। ये 266 है। ठीक, अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं इसको पहली इक्वेशन, इसको दूसरी। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग सबसे जो आसान तरीका उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक, पहला तरीका यह है कि यहाँ से किसी एक वैल्यू को यहाँ से निकालते हैं और वहां उसके ऊपर वाले जो पहली इक्वेशन है उसमें रख देते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर x की वैल्यू को निकाले हैं तो 266/y आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको वैल्यू को हम यहाँ पे रखे हैं तो फिर हमको जो इसका लास्ट में जो है गुणनखंड करेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इस तरह बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा,
क्योंकि 266 का मान लीजिए हम वर्क करते हैं तो लंबा आ जाएगा, फिर फैक्टराइज करने में थोड़ा गुणनखंड करने में दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है ये हमको मिला हुआ है, ये पहले से दिया हुआ है 557। इसकी जगह हम लोग लिखते हैं 557, प्लस का साइन लगाते हैं। एक्स वाई की वैल्यू हमको मिला हुआ है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमारा कितना है 266। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे 557 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 छक 12 को 2, 2 छक 12 13 को 3, हाथ से लगी से 2 दूना 4 5। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पे 7 2 9 5 3 8 5 5 10। इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करें, ये मिला 1089। ठीक, 1089। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये हमारा दिया 1089। ठीक, 1089। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये जो वर्ग दिया उसको उस तरफ ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा 1089। 1089। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1089 ये जो है 33 का वर्ग है। किसका है? 33 का। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये हुआ 33। इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन 2 हो गया था, एक तीसरा इक्वेशन मिल गया हमको, इक्वेशन 3। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये तीसरा इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल टू 33। ठीक, इसको अलग करते हैं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं। जब 20 तरह का आपको सवाल मिले तो यही सबसे आसान मेथड है, इसी को अप्लाई करिए। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको सभी वैल्यू मतलब सिंपल वे से मिलते रहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू मिला है हमको 557 है, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू हमको 266 मिली है। तो 557 माइनस 6 दूना 12 2, 6 दूना 12 13, 2 दूना 4 5। ठीक, चलिए इसको माइनस करते हैं 5 2। ठीक, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो हमको मिला ये 25 मिला। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमको 25 मिला। तो हम लोग एक्स माइनस वाई इक्वल टू रूट 25 लिख ही सकते हैं। ठीक, ये रूट 25 हो जाएगा, ये रूट 25। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन मात्र हम लोग भी 5 मानते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई ये मान लेते हैं हम लोग 4th इक्वेशन। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 33, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई हमारा तीसरा इक्वेशन था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 हमारा चौथा इक्वेशन था। चलिए इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, वैसे से हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो चाहे हम ये यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लें, चाहे y की वैल्यू निकाल लें, इसमें पुट कर दें। ठीक है, ये भी है। और सिंपल यही है कि अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमको यहाँ से जो है x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि y y आपस में एक प्लस एक माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y y कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा क्या 2x, x प्लस x 2x, और ये 33 प्लस 5 38 मिला। 2 इस तरफ है मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आएगा डिवाइड कर देगा, ये 19 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया
19, x इक्वल टू हमारा 19 आ गया। इसमें जो पहली संख्या थी ये 19 आ गई। अब दूसरी संख्या को निकालने के लिए हम चाहे x की वैल्यू चाहे चौथे इक्वेशन में पुट कर दें या तो तीसरे इक्वेशन में, हमको जो है वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए चौथे इक्वेशन हम लोग पुट करते हैं। ठीक, x की वैल्यू 19 माइनस y इक्वल टू 5। ठीक, अगर हम लोग ये 19 है, y को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर करें और 5 को हम लोग इस तरफ लाएं, तो ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरफ ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 19 में से 5 जाएगा, y वैल्यू आ गई 14। जो पहली संख्या थी वह थी 19 और जो दूसरी संख्या थी वह थी 14। ठीक, तो दो संख्या हो गई। अब चलिए हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, इसी तरीके से छोटे छोटे प्रश्न है जो यूपी SSC और टेट जैसे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, ये यूपी SSC का सवाल है, 2016 में पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमांक संख्या, फिर उसका औसत दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं औसत कैसे निकालते हैं। औसत मतलब एवरेज, तो जो पूरी संख्या होती है उसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल जाता है। ठीक है, एवरेज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 7 क्रमांक संख्या लिख लेते हैं। हम लोगों ने शुरू में क्रमांक संख्या लिखने का सीख लिया था। पहला n, दूसरा n प्लस पहला n, दूसरा n प्लस 1, तीसरा n प्लस 2, चौथा n प्लस 3, पांचवा n प्लस 4, छठा, सातवां n प्लस 6। ये हमारे 7 क्रमांक संख्या। पहला n, दूसरा n प्लस 1, तीसरा n प्लस 2, चौथा n प्लस 3, पांचवा n प्लस 4, छठवां n प्लस 5, सातवां n प्लस 6। ये हमारे 7 क्रमांक संख्या हो गए। अब इनका एवरेज दिया है, औसत कितना दिया है, ये 20 दिया है, तो औसत हम लोग जानते हैं निकालना। यानी सबको पहले आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक, सबको जोड़ लिए। अब टोटल कितना है, ये है 7। तब इसे 7 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ये एवरेज निकल जाएगा, तो एवरेज का आपको मान दिया है, ये कितना है, ये हमको 20 दिया है। ठीक, इसको और आसानी से सॉल्व करते हैं, तो जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कुल मिला के 7 n है। ठीक है, 7 n प्लस 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 इक्वल टू 20 दिया। ठीक, अगर हम लोग 7 को इस तरफ ट्रांसफर करें तो फिर ये 7n प्लस 21 ये उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, 140 हो जाएगा। ठीक, 7n 21 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस कर देगा, तो 7n क्या हो जाएगा, अभी 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1 तो यानी इक्वल टू 119/7। काटते हैं, 7 का 7, फिर 7 49। ठीक, तो n की वैल्यू जो आई, जो हमारी n की वैल्यू आई, ये आई 17। ठीक, इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो n सबसे छोटी संख्या हो जाएगी क्योंकि सबसे पहले ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, n प्लस 6 तो सबसे बड़ी संख्या। तो n प्लस 6, n की वैल्यू 17 है, प्लस 6, 17 6 23। तो जो हमारा आंसर है 23 आया। ठीक,
उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें एक 30 का भी ऑप्शन था, तो ये हमारा 30 ही हो जाएगा। ठीक, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है, या 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, 3 और 200 के बीच के हमको संख्या बताना है जो 7 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। ठीक, तो इसमें जो पहली संख्या हो जाएगी ये हमारी 7 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि 7 से 3 के बीच में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 7 से विभाज्य होगा। जो पहला संख्या वो 7 है। ठीक, और जो अंतिम होगा ये 196 होगा। ये कैसे आया, चलिए 200 हमारा ये दिया था, इसमें 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो दिया रहेगा उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार गया, 2 बार। ठीक, ये 8 बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये जो हमारा शेष बचेगा इसी को हम 200 में घटा देंगे। अभी मान लीजिए यहाँ पे 400 दिया रहता, तब हमको पता करना रहता, तब भी हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो विभाग करते जो हमको फिर शेष मिलता है उस 400 से घटा देंगे, लेकिन हमको यहाँ पे 200 दिया है तो घटा देंगे। ठीक है, जब इससे हम लोग घटाएंगे तो मिलेगा 196। तो ये हो गया हमारा अंतिम संख्या। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला है, अंतिम पद इक्वल टू प्रथम पद प्लस n - 1 सर्वांतर। ठीक, तो ये जो है हमारा पूरी संख्या है, जितनी संख्या जो 3 और 200 के बीच में विभाज्य होंगी, तो 7 से विभाज्य होंगी, वैसी संख्या है। ठीक, तो हमारा पूरी संख्या n थी। तो ये फार्मूला ऐसे, ये फार्मूला क्लास 10th का है, या जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में है, एक AP नाम से चैप्टर है। ठीक है, उसमें इस तरह के कई सारे सवाल हैं, तो आप लोग एक बार क्लास 10th की उस बुक को भी लगा लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th तक ही मैथ जो है UP SSC या टेट के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज एनसीईआरटी की बुक खरीद के उसमें लगाइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो अंतिम पद है 196 है, अंतिम संख्या है अंतिम पद। प्रथम पद 7 है प्लस n - 1 सर्वांतर 7 है। सर्वांतर मतलब हर एक संख्या के बीच का अंतर, तब कोई भी संख्या के बीच का अंतर लेंगे। जैसे 7 के बाद दूसरी संख्या हो जाएगी 14। ठीक है, 14 में से 7 अगर घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो 7 इस तरफ ऐड हो रहा है, इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इतना बचा n - 1, 7 को इस तरफ लाते हैं, डिवाइड कर देगा, 7 दूना 14, 7 से 50, तो n - 1 इक्वल टू 27, तो n इक्वल टू ऐसा टोटल 28 संख्या है। 3 और 200 के बीच में जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 7 से पूरे तरीके से कट जाएंगे। तो अब इसी तरीके से 2 सवाल और हैं, उनको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो भी भैया UP SSC या टेट का तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए वो जो 2 सवाल हैं उनको देते हैं, आप लोग उसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा और फिर हम भी बता देंगे। चलिए 2 सवाल ये हैं। पहला, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, तो ये पहला सवाल है, तो ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, आशा करता हूँ हो जाएगा। ये जो दूसरा है, 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। ठीक, ये भी इस तरह का सवाल हो चुका है, तो आशा करता हूँ ये भी हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपको हम बताने का कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। 9 और 63 के बीच कितनी संख्या है जो 9 से पूर्णतः भाज्य परंतु 3 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी संख्या जो 9 से अगर भाज्य है तो
ये अवश्य है वह 3 से भाज्य जरूर होंगी। ठीक है, तो इसमें पूछा परंतु 3 से भाज्य नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो जो भी भैया यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। ओके, धन्यवाद।